उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था का पेंशनर का आज 22 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बात क्लियर तौर पे बता दूं, किसी का भी भुगतान नहीं रुक रहा है, भुगतान आ रहा है। समस्या ये है कि इस जो है जिस जो तरीके से आता था पहले, उस फॉर्म में नहीं आ पा रहा है पेमेंट। बहुत से जिलों में अप डाउन है, बहुत से जिलों में समस्याएं हैं कि कई जिलों में किसी किसी का आ गया, किसी किसी का उसी जिले में नहीं आया है। अब आप लोग को सबसे बड़ी असुविधा हो रही है, डीबीटी ट्रैक करने का ऑप्शन हटा दिया गया है। पहले डीबीटी स्टेटस ट्रैकर था तो सारी चीजें दिख जाती थी, जो पीएफएमएस पे आप बिना किसी ओटीपी या आप तो उसमें जो जो पीएफएमएस पे जो पेमेंट जो है चेक करने के लिए आपको नो योर पेमेंट के हिसाब से नए तरीके से जो चेक करना है, उसमें बैंक वाला रजिस्टर्ड मोबाइल लेना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा तब आप स्टेटस देख सकते हो। तो समस्या ये है सबसे बड़ी बात कि पेमेंट आ नहीं रहा है और स्टेटस नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, घबराइए मत, पेमेंट सभी का बकाया आएगा, चाहे वो अप्रैल मई जून का हो, चाहे जनवरी से पेमेंट ना आया हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वृद्धावस्था, चाहे पारिवारिक लाभ योजना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ फंड की कोई उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है, फंड पर्याप्त है, लेकिन जिस माध्यम के थ्रू उसको होके गुजरना है। देखो, कई स्टेजेस पे अप्रूवल मिलना होता है पेमेंट के लिए। अब उन सभी स्टेजेस पे अप्रूवल मिला है नहीं, ये मैं नई पेंशनियर की बात कर रहा हूँ, जो नई जो पहली किस्त का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे बार बार कमेंट में भी लिख रहे हैं कि सर हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी हम पहली किस्त के लिए तरस रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। जो 1.5 साल हो गया हमें पहली किस्त का नहीं मिला है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको जो बात बताऊंगा, यूपी में जो सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म करता हूं कि देखो, जो पेमेंट आ रहा है, जो भुगतान, उसमें आपको पेंशन जो जो पूरा प्रोसेस बताता हूं आपको, कैसे कैसे पेंशन आपके खाते तक आती है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेंशन आने में समय क्यों लग रहा है। और देखो, जैसे पीएम किसान योजना का पैसा सिंगल क्लिक में एक बार में सबका आ जाता है, वैसा आप लोग का क्यों नहीं आता। मेरे से एक भाई कहते हैं कि सर सभी केंद्र राज्य कर्मचारियों की जो पेंशन होती है वो समय पे आती है, इतने गुने अधिक आती है। हम लोग की तो केवल 1,000 रुपए है और 1,500 अभी हुई है, जो कि अभी मिली भी नहीं है। उन लोग को तो 30, 35, 40, 45 हजार पेंशन आती है, और जबकि समय पे आता है महीना बीतने से पहले। हम लोग की पेंशन ऐसी क्यों समस्या होती है? देखिए, पहले आप अपना ये समझिए कि पेंशन आता है, आपका पूरा उसका प्रोसेस समझिए। देखिए देखिए पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका तो मुझे बहुत दुख है। आप लोग की पेंशन नहीं बढ़ी, जो कि बढ़नी चाहिए। समाज कल्याण मतलब कि विभाग की ओर से भी कोई इस जो जानकारी नहीं आई, गवर्नमेंट की ओर से जो अपडेट आई थी कि पेमेंट जो बढ़ने के लेके, और जो बढ़ा हुआ बजट इस बार आया है कि पेमेंट बढ़ के मिलेगा, उस हिसाब से बजट आया है। अगर सरकार इस पे कोई जानकारी देती है तो इस बार जो आपको घट के मिल रहा है, अगली किस्त में वो जुड़ के जरूर मिल जाएगा, 1,500 जो कम मिला है। लेकिन ये तभी होगा जब गवर्नमेंट की ओर से कोई ठोस जानकारी आए। देखिए, पूरा पेंशन का पूरा प्रोसेस समझिए पहले। देखिए, जो कि आपका, देखिए जो भी उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग विधवा अवस्था जो पेंशन हर 3 महीने में आती है, वो डीबीटी के जो थ्रू आती है। लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया संबंधित विभागों और जो जो पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पूरी होती है। और देखो, पेंशन पूरा आने का प्रोसेस समझो। अब लाभार्थी का आवेदन जब अप्रूवल हो जाता है, आपकी पेंशन वेरीफाई ओके हो जाती है सब, उसके नाम जो है सूची पेंशन में दर्ज हो जाता है, पेंशन सूची जो पेंशन लिस्ट में दर्ज हो जाता है। उसके बाद आधार, बैंक खाता, एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग, जो उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, अन्य रिकॉर्ड्स का उसका वेरिफिकेशन होता है। सब कुछ सही रहता है तो संबंधित विभाग, जो समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है, लाभार्थी की सूची तैयार करता है। विभाग जो भुगतान की फाइल जो पीएफएमएस को भेजता है, फिर जो पीएफएमएस से राशि जो डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। पेंशन आने में देरी क्यों होती है ये भी समझो। देरी के कई मुख्य कारण है, जिसमें से पहला कारण यह है कि आधार और बैंक खाते की डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग पूरी नहीं होती है। ई केवाईसी या आधार सत्यापन पेंडिंग होता है।
बैंक खाते में नाम, आधार या एफएससी में कोई गलती होती है, विभाग द्वारा पात्रता का पुनः सत्यापन होता है, बजट स्वीकृति या फंड जारी होने में समय लगता है, या पीएफएमएस या बैंकिंग सिस्टम में तकनीकी समस्या होती है, या नए लाभार्थियों के आवेदन का सत्यापन या वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है समय से, इस वजह से देरी होती है। यदि आपकी पेंशन ना आए तो क्या क्या कर सकते हैं समझो। अगर 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना यानी 2 किस्त आपका 2025 से नहीं आ रहा तो क्या करोगे। SSPY यानी एकीकृत पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट का लिंक नीचे दे रहा हूं, आप वहां जाके स्टेटस देख सकते हो। आधार और बैंक खाते की डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग जो लिंकिंग की जो पुष्टि कर लो कि है कि नहीं। बैंक में जाकर आधार सीडिंग और डीबीटी एक्टिव होने की जानकारी ले लो। संबंधित समाज कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क करो। देखिए ये जो जानकारी आपको दे रहा हूं, शायद ये एक एक डिटेल जानकारी आपको कोई ना बताए। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको जो भी समस्या है समझ आए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था जो पहली किस्त लेने वाले हैं और उनका 3, 6, 8, 9, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल से पैसा नहीं मिला है, उसके कुछ मुख्य कारण बताता हूं। केवल बजट नहीं होता बल्कि आवेदन से भुगतान तक कई स्तरों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया होती है, यानी कई स्टेजों पे अप्रूवल मिलना होता है। देखो मैं वो टेक्निकल बातें बता रहा हूं जो शायद कोई ना बताए। समझो मुख्य कारण समझो। वेरिफिकेशन स्टेज पे आयु, आय, निवास, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की जांच होती है। यदि किसी दस्तावेज में कोई भी गलती मिलती है तो फाइल पेंडिंग हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। जिला स्तर से स्वीकृति मिलना, आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद संबंधित विभाग और जिला अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। अधिक आवेदन होने पर भी इसे अतिरिक्त समय लग सकता है। ठीक है। बैंक में डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग ना होना, लाभार्थी का आधार खाते से सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। यदि एनपीसीआई मैपिंग, आधार सीडिंग या बैंक विवरण में समस्या हो तो पहली किस्त रुक सकती है। नए लाभार्थियों की सूची तैयार होती है। पहली किस्त जो तभी जारी होती है जब नए लाभार्थियों की सूची अंतिम रूप तक स्वीकृत अप्रूव होकर भुगतान सूची में शामिल हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्टर है। पहली किस्त तभी जारी होती है जब नए लाभार्थियों की सूची अंतिम रूप से स्वीकृत होकर भुगतान सूची में नाम होना बहुत जरूरी है ना। फिर उसके बाद जो बजट और भुगतान आदेश, विभाग को पहली वित्तीय स्वीकृति और बजट मिलना होता है, तो उसके बाद जो पीएफएमएस डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, तकनीकी या पेंशन पोर्टल संबंधी कोई समस्या होती है तो भी कभी कभी जो है उसके चक्कर में भी आपको दिक्कतों का, भुगतान रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही कुछ कारण है। देखिए एक बात आपको बता दूं, यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है फिर भी आपका किस्त नहीं आ रही है तो आवेदन की स्थिति आप देखते रहें, है ना। और कोई भी समस्या होती है तो नजदीकी आप अपने पेंशन कार्यालय पहुंचे। बाकी किसी भी तरीके की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और देखिए एक बात आपको सभी को बता दूं, समस्या कुछ भी नहीं है। समय पे अगर चीजें विभागीय स्तर पे हो जाएं तो इतनी समस्या हो ही ना, और जो कि नहीं हो पा रही है। कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मोहम्मद वकील यही बात तो पहले ही बोल देते कि जमीनी स्तर पे भाई देखो जो चीज, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहने करने में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। कहा कुछ जा रहा है हो कुछ जा रहा है। विकलांग पेंशन कब आएगी? अप्रैल मई जून शामली की, इस महीने के अंत तक हो जाएगा क्रेडिट। खान टैक्स लिख रहे हैं लखनऊ में अभी तक नहीं आया है। अप्रैल मई जून ओल्ड एज पेंशन लखनऊ में आने में इस महीने के अंत से लेके अगस्त का पहला हफ्ता भी लग सकता है। घबराना मत, पेमेंट प्रक्रिया आने में अभी अगस्त तक का समय लगेगा, धीरे धीरे सभी जिलों में। तो निश्चिंत रहो, पेमेंट सभी का आना है, किसी का बकाया नहीं रहेगा। घबराओ मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी समस्या हो तो अपने भाई को जरूर कमेंट करना। पेमेंट शाम तक किसी का क्रेडिट होता है किसी भी जिले में, कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद जी।